क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है बीच में, जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इतना याद रखना काम चलेगा हमारा। अब बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी, ऐसा बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। देखिए 3 बैटरी आता है हमारा, तो 3 और 2 5 याद रखना तुम लोगों। क्या हुआ आए सांद्रा? चलो देखो तो सेकेंडरी बैटरी में क्या आता है, लेड संचय बैटरी बोलते हैं, या इसको हम संचायक बैटरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेड संचय बैटरी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, संचायक बैटरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता है चार्जेबल होता है, जिसका यूज कर जो इन्वर्टर में जो बैटरी अप्लाई करता है वो ये बैटरी होता है। अभी इसको बनाएंगे हम, कैसे बना होता है, कैसे सेटअप होता है, कैसे अंदर में इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, कैसे रॉड लगा हुआ रहता है, वो भी बताएंगे हम यहाँ पे। आए लड़ गया, क्या बात कर रही है? लेड संचय बैटरी है, इसको संचायक बैटरी के नाम से भी जानते हैं। सुनो आए, पीबी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेड बोलते हैं। ये एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, तो एलिमेंट का ही हम लोग रॉड बनाते हैं, तो ये लेड है हमारा, लेड। पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, लेड। ये जो कैथोड होता है हमारा क्या होता है, लेड ऑक्साइड। याद रखना पड़ेगा नाम, सब इंपोर्टेंट हमारा। लेड का बना होता है एनोड, और लेड ऑक्साइड का क्या बना होता है, कैथोड बना होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं हम, वो याद रखना 38% सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। मतलब जो सब अंदर में जो पानी जो अंदर में होता है वो कहीं ना कहीं एसिड के साथ पानी होता है। मतलब 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जो हम इन्वर्टर का जो बैटरी लेते हैं उस बैटरी के अंदर में पानी भरा रहता है अंदर में, और क्या भरा रहता है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। एसिड प्लस पानी रहता है, एसिड प्लस वाटर रहता है इसमें। 38% एसिड रहता है, 62% क्या रहता है, पानी रहता है। अगर मान लो मैंने 100 ग्राम का सोल्यूशन अगर बाहर निकाला तो 100 ग्राम में कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, 38 ग्राम, और 62 ग्राम क्या रहेगा, इसमें पानी रहेगा। इस तरीके से सोल्यूशन मिला रहता है अंदर में। तो इसको हम बनाएंगे अभी हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमको अगर डेफिनेशन पूछेगा बोर्ड में तो इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसका हम जनरल दैनिक जीवन में बहुत यूज करते हैं, जब हम इन्वर्टर में यूज लगाते हैं तो ये बैटरी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन भी कई बार पूछता है हमारा। बोले आगे लेड संचय बैटरी क्या होता है या संचायक बैटरी क्या होता है, 2 नंबर में पूछता है। तो इसका डेफिनेशन भी लिखाएंगे और साथ में ये कैसे काम करता है वो बताएंगे, केवल इसी बैटरी के लिए, इस सब बैटरी के लिए नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये बैटरी हमारा यूज का है इसलिए। अब सेकेंड बैटरी के बारे में बात, ये हमारा वीवीआई कर लेना, इसका हम डेफिनेशन भी लिखेंगे अभी हम। इसका डेफिनेशन लिख के फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा, इतना याद रखना है। इसका डेफिनेशन भी लिखाएंगे हम। सेकेंड और बी और सी इंपोर्टेंट नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसका केवल एनोड और कैथोड याद रखना है, ये बोर्ड में पूछता है। ईंधन बैटरी का एनोड जो होता है वह हाइड्रोजन गैस होता है। ईंधन बैटरी जो होता है हमारा, एक्चुअल में ईंधन बैटरी का यूज जो है ना वो एस्ट्रोनॉट वगैरह करता है, जो अंतरिक्ष यात्री होता है। ठीक है, जो ऊपर जाता है, ऊपर में तो इन्वर्टर के बैटरी को लेकर जाएगा नहीं उतना भारी भरकम। ठीक है, तो वो क्या करता है, ईंधन बैटरी को ले जाता है। ईंधन बैटरी जो होता है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बना होता है। ये हम दैनिक जीवन में यूज नहीं करते हैं, इसको एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री यूज करता है। और साथ में ना ये जो बैटरी जब हम चलाते हैं, ये जो बैटरी जब वर्क करता है तो इसमें ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में पानी बनने लगता है। पानी मतलब वाटर बनने लगता है। इस वाटर को हम पी भी सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉट क्या करता है, इस बैटरी को ले जाता है ऊपर। जब ऊपर जाता है मतलब चंद्रमा पर जाता है, कहीं पर जाता है, तो वो ईंधन बैटरी का यूज करता है। और इस सोल्यूशन जब एनोड हाइड्रोजन होगा, कैथोड अगर ऑक्सीजन होगा, तो सोल्यूशन जो प्रोडक्ट बनता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो बनता है वो वहां पे वाटर बनता है हमारा। तो उस वाटर को वो यूज भी कर सकता है। वो सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को ले जाएगा और वहां से वो वाटर भी बनाता है, और वो अपना क्या करता है, ईंधन के रूप में बैटरी को यूज भी करता है। 2 काम हो जाता है। और ये हल्का बैटरी भी होता है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना होता है ये। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना नहीं उतना, इतना समझ लो कि ईंधन बैटरी का यूज एस्ट्रोनॉट करता है, अंतरिक्ष यात्री करता है। एनोड क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। कैथोड क्या होता है, ऑक्सीजन गैस। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है क्या रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। याद रखना इतना, ये बिहार बोर्ड में पूछा है। एनोड हाइड्रोजन होता है और कैथोड ऑक्सीजन होता है, ये याद रखना। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैटरी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। हाँ, ईंधन बैटरी, ईंधन मतलब कहीं ना कहीं ईंधन की तरह वर्क करेगा ये, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैटरी के नाम से जानते हैं। कतो
H2 ये C जो है ना, C करेंगे मतलब हाइड्रोजन गैस जो है ना, जैसे मान लो ऐसे करके कुछ बना होता, देखो इसका सेटअप समझा दो, देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, समझा देते हैं। ये ऐसा, ये बैटरी कुछ ऐसा देखने में लगता है। चलो समझते, देखो तो कैसा बना होता है। देखो ये जो होता है ना हमारा, वो कार्बन का एक रॉड लगा रहता है इसमें, इस बैटरी, ये बैटरी कैसे काम करता है देखो तो यहाँ पे कार्बन का रॉड लगा रहता है। कार्बन के रॉड में क्या रहता है, छोटा छोटा पोरस रहता है, यहाँ पे पोरस मतलब छोटा छोटा छिद्र रहता है। और ये क्या करता है, और यहाँ से ना हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं तो ये रॉड क्या करता है, अपने से होते हुए हाइड्रोजन गैस को कहाँ भेजता है, सोल्यूशन के अंदर में। और यहाँ से क्या छोड़ते हैं हम, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और ये रॉड क्या करता है, अंदर अपना ऑक्सीजन क्या करता है, वो धीरे धीरे इस सोल्यूशन में डालता है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जब मान लो ये इधर हाइड्रोजन जाता है तो हाइड्रोजन इस सोल्यूशन से वर्क करके क्या देखता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। क्या बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसा होता है, समझा देते हैं। हाइड्रोजन गैस सोल्यूशन के पास, बताओ सोल्यूशन क्या है हमारा यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो को यहाँ पे लिया है। बताओ एनोड हमारा क्या, हाइड्रोजन, कैथोड क्या हमारा, ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इधर से सोल्यूशन में जाके वर्क करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर तो बताओ बल्ब क्या करेगा हमारा, ग्लो करने लगता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ बताओ तो, कार्बन का रॉड। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हाइड्रोजन के साथ क्या है, कार्बन का रॉड। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है, कार्बन का रॉड। तो ये कोष्ट में मैंने दे दिया है कि कार्बन का रॉड का भी यूज कर रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन। जैसे ही सोल्यूशन में जाएगा तो रिएक्शन करके ना इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब ऐसे भी तुम सोचो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कौन होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होगा, हाइड्रोजन के पास देने का टेंडेंसी होगा। इसलिए इसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस सोल्यूशन में जैसे ये दोनों जाके वर्क करेगा ना इसके अंदर में, देखो H2 है और O2 है, बताओ दोनों में क्या देगा, वाटर देगा। इस वाटर को ना एस्ट्रोनॉट जो ऊपर अंतरिक्ष यात्री जाता है, इस पानी को पी भी सकता हूँ। तो दो काम हो गया, ईंधन के रूप में भी काम कर लिया वो, इस पानी को कहीं ना कहीं वो पीने के काम में भी लगा ले, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पानी लेकर नहीं जाएगा वो, ये बैटरी लेकर जाता है, साथ में पानी भी बन जाता है इससे, और इससे ईंधन का भी काम कर सकता हूँ, है ना। जो यूज करेगा ऊपर जाकर कर सकता है अपना। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैटरी के नाम से जानते हैं। एक होता है निकेल कैडमियम बैटरी होता है, निकेल और कैडमियम का बना होता है। याद रखना, निकेल पहले आया, कैडमियम बाद में। लेकिन कैडमियम यहाँ पे ना एनोड की तरह वर्क करता है, और निकेल ऑक्साइड यहाँ पे किसके तरह वर्क करता है, कैथोड की तरह। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब पर भी बुक में दिया हुआ तो मैंने इसको लिख दिया। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट क्या भरते हैं यहाँ पे, KOH भरते हैं। एक ऐसा ही बैटरी बनता है, लेकिन ज्यादा यूजुअल बैटरी A और B होता है, C तुम नहीं भी याद करेगा चलेगा, ठीक है, लेकिन बुक में दिया हुआ इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ना, संचायक बैटरी क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना तुम लोग याद रख लेना, इससे क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ा देर के बाद। पहले हम संचायक बैटरी का डेफिनेशन लिखने वाले। चलो इतना सब लिख लिया होगा, आप पेज को हम ऐड कर रहे हैं कि ऊपर से मिटा दें हम, सब लिख लिया है। तुम लोग देखना बोर्ड का क्वेश्चन निकाल के, बहुत सारा क्वेश्चन इससे टच करेगा तुमको। चलो अब हेडिंग डालते हैं, लेड संचय बैटरी क्या होता है, इसका डेफिनेशन। क्वेश्चन दे रो या क्या करो, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं ना। क्या लिख लें, लेड संचय बैटरी क्या है। या इसको क्या बोल सकते हैं, संचायक बैटरी बोलते हैं।
हाँ
एक बार इसको समझा दें, फिर लिखने में इजी होगा ये। पूरा लिखो। समझा दें? हाँ 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा टाइम देंगे लिखने के लिए, छोड़ देंगे थोड़ा देर, तुम लोग लिखना आराम से। चलो एक बार पहले समझ लेते। देखो ये अजीब टाइप का बन गया था ना, समझ लेते। देखो तो देखो इन्वर्टर में जो बैटरी लगा होता है ना, उसी उसी को बोलते हैं हम लोग संचायक बैटरी बोलते हैं, ठीक है। या इसको लेड संचय बैटरी बोलते हैं, क्योंकि लेड एलिमेंट का बना होता है, ठीक है, लेड का बना होता है। अभी जस्ट मैंने देखा था, सुनो आए सांद्रव, ये हमारा सेकेंडरी बैटरी बैटरी कैटेगरी में आता है। इसमें एक होता है एनोड, एक क्या होता है कैथोड, जो कि सब जगह होगा। एक एनोड होगा, एक क्या होगा हमारा कैथोड होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया लेड एनोड किसका बना होता है, एनोड बना होता है लेड का, और कैथोड किसका बना होता है, लेड ऑक्साइड का। और मैंने तुमको पहले भी बोला था कि जो हमारा पास ये जो बैटरी के बारे में जो बात कर रहे हैं, बैटरी क्या होता है, जब एक या एक से अधिक विद्युत रसायन सेल जब आपस में जुड़ता है तब क्या बनाता है, वो बैटरी बनाता है। तो एक्चुअल में इसके अंदर में देखो तो कितना सारा विद्युत रसायन सेल है, एक लेड है, एक लेड का ऑक्साइड है। तो बताओ एक एनोड हो गया, एक क्या हो गया कैथोड। तो एक एनोड और एक कैथोड से क्या बनता है, एक विद्युत रसायन सेल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एनोड एक कैथोड नहीं होगा, इसमें बहुत सारा एनोड बहुत सारा कैथोड होगा इसके अंदर में, है ना। तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो चलो चलो समझते हैं। एक मेरे पास लेड का रॉड है, एक मेरे पास लेड ऑक्साइड का रॉड है, एक मेरे पास फिर से लेड का रॉड है, लेड ऑक्साइड का रॉड है, लेड का रॉड है और लेड ऑक्साइड का रॉड है, इस तरीके से लगा हुआ होता है, ठीक है। अब तुम अगर ज्यादा बड़ा बैटरी लेगा तो ज्यादा वोल्टेज का होता है, छोटा बैटरी लेगा तो छोटा कम वोल्टेज का होता है। जैसे मान लो छोटा बैटरी लिया तो मान लो एक बैटरी एक मैंने बैटरी का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने वोल्टेज बोला 5 वोल्ट का है। तो बताओ ये अगर 5 वोल्ट का, तो बताओ 5 वोल्ट 5 10 वोल्ट और 5 15 वोल्ट का हो गया। तो ऐसे करके जितना सारा उसमें लगा हुआ होगा ना, उतना ज्यादा वोल्टेज का होगा, ठीक है। कोई बोला कि मैंने 20 वोल्ट का मैंने बैटरी लिया ये, तब बताओ कैसा कितना लगा होगा। मान लो एक मैंने बोला 5 वोल्ट का है, तो कितना रॉड वाला लेगा, 4 रॉड वाला लेगा। जैसे जैसे रॉड बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तुम जितना भारी भरकम बैटरी लेता है उतना ज्यादा वोल्टेज का होता है ना, तुम लोग देखा होगा। तो एक होता है लेड, एक होता है लेड ऑक्साइड। अब मैंने क्या किया सुनो, लेड क्या होता है बताओ तो, एनोड या कैथोड, एनोड। तब मैंने क्या किया, जितना सारा लेड है ना सबको मैंने एक तार से जोड़ दिया अंदर में। किससे जोड़ा मैंने, सबको तार से, केवल लेड को जोड़ा मैंने। किसको जोड़ा मैंने, लेड को, सबको तार से जोड़ा। और जब तार से जब पूरा लेड जुड़ जाएगा हमारा, तो उस लेड को हम ना एक टर्मिनल बना लेंगे। सब जितना सारा लेड था हमारा उसको क्या मैंने किया, तार से सबको जोड़ दिया। बताओ लेड पे मान लो यहाँ पे एनोड पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। एनोड से क्या बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो मैंने जितना सारा लेड था सबको एक बैटरी से मतलब एक वायर से कनेक्ट करके क्या बना लिया, उसको मैंने निगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी देखता होगा तो एक पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता है कि नहीं रहता है। तो उसमें ऐसे ही जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके तार लगा के क्या किया था उसको, एक को एनोड बनाता है और एक को क्या बनाता है, वो कैथोड। कैथोड क्या बनेगा बताओ, तुम्हारा लेड ऑक्साइड बनेगा। जितना सारा लेड ऑक्साइड था सबको मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में। क्या किया मैंने, सबको कनेक्ट कर दिया, उसको मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ये बन गया हमारा क्या बताओ तो, ये बन गया पॉजिटिव और ये क्या बन गया, निगेटिव। अब बताओ जैसे ही मान लो यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया है, तो बताओ बल्ब में क्या काम होगा, एनोड से क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो कुल मिला के एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब एक बड़ा सेटअप बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहले जब स्टार्ट किया था चैप्टर को तो छोटा छोटा सेल बना के बात कर रहे थे। अब उस सेल को जब आपस में जोड़ देंगे तो एक बड़ा बैटरी बन जाएगा हमारा, जो दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, ज्यादा वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात करें अगर डेनियल सेल का वोल्टेज कितना था उस समय जब पढ़ रहे थे हम, तो 1.10 वोल्ट। बताओ 1 वोल्ट से हमको क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने क्या किया, सबको एक जगह जोड़ना स्टार्ट किया। अब हम ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज बनाएंगे वहां पे हम, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, संचायक बैटरी कहलाता है। तो कोई बोलेगा संचायक बैटरी क्या, बोर्ड में कई बार पूछा भी है, 2023 में 2024 में पूछा हुआ, 23 में 22 में आया हुआ है, 24 तो चल रहा अभी ना, 24 में पूछा था। चलो देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, संचायक बैटरी क्या होता है, यह एक द्वितीयक बैटरी है, इसको हम दोबारा चार्ज भी कर सकते हैं। कैसे चार्ज करेंगे हम समझा देते हैं आगे, हम अभी दिमाग में इतना डाल लो। संचायक बैटरी एक द्वितीयक बैटरी है जिसमें कैसा अभिक्रिया होता है, उत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। बताओ उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, अगर रिएक्शन आगे जा रहा है तो पीछे भी आएगा। जैसे मैंने पढ़ा था सेल में, सेल 2 टाइप का था, वहां पे अगर अणु उत्क्रमणीय होता तो क्या दोबारा चार्ज कर सकते थे, नहीं हो सकता था।
ये होता है उत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, मतलब खुद से ये आगे जाएगा और खुद से अभिक्रिया क्या होगा, ये पीछे जाएगा। ये नेचर में ऐसा देखा जाता है इस रिएक्शन के अंदर में। हम बात करेंगे कैसे होता है। ये उत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, तभी तो इसको मैंने मतलब द्वितीय बैटरी के अंदर में रखा है। ये कैसे बना होता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन में, 38% मतलब 38% सल्फ्यूरिक एसिड, जो बचा होगा वो क्या रहेगा, उसमें पानी रहेगा। तो 38% सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन में लेड एवं लेड ऑक्साइड का एनोड एवं कैथोड होता है, जो क्या कहलाता है, हमारा संचायक बैटरी कहलाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, संचायक बैटरी एक द्वितीयक बैटरी होता है जिसमें उत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रिएक्शन आगे भी जाएगा, रिएक्शन पीछे भी जाएगा। बना किससे होता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड विलयन से और लेड एवं लेड ऑक्साइड के एनोड और कैथोड से बना होता है। ये मेरा ओवरऑल डेफिनेशन हो गया। अगर एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है तो तुम ये और ये लिख लोगे तो काम चल जाएगा। अगर 5 नंबर में अगर आ रहा है तो तुमको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन समझ लेते हैं। अब वैसे तुमको रिएक्शन याद भी रखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि रिएक्शन से भी क्वेश्चन बनता है, वो हम बनाएंगे, वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। इस रिएक्शन को याद रखना, जितना जितना बोल रहे हैं सबको याद रखना तुम, और जो नहीं बोल रहे वो याद नहीं रखना है। अब देखो तो यहाँ पे एनोड पर क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। अब एनोड जो 2 इलेक्ट्रॉन को जो देगा हमारा, जहां पे ऑक्सीकरण होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे देता है वो समझते थे। देखो तो लेड है हमारा एनोड। अब लेड क्या करता है, सोल्यूशन के अंदर में क्या भरा हुआ बताओ तो, H2SO4। अब जैसे ही H2SO4 है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 का सोल्यूशन बताओ किस में रखा हुआ है, एसिड को, पानी में। अब एसिड को पानी में रखते तो हमको पता है ये क्या देता है, आयन देता है, 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ये तो पढ़ा होगा। ये एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से क्या होता है, वो आयन प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही आयन देगा तो सुनो क्या होगा, यहाँ पे लेड क्या करता है, इस सोल्यूशन के अंदर में जो 2H प्लस भरा हुआ था और जो क्या भरा होता है इसके अंदर में SO4 2 माइनस, तो इस दोनों में ना किसी एक के साथ अभिक्रिया करता है। कैसे अभिक्रिया करता है सुनो, लेड क्या करता है, सल्फेट आयन को पकड़ लेता है। अब सल्फेट आयन को पकड़ेगा तो बताओ लेड क्या बनाएगा, PbSO4 बनाएगा। Pb के साथ SO4 चिपक जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, PbSO4। और जैसे ये चिपकेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसके ऊपर में कितना चार्ज है, 2 का माइनस। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, SO4 किसके साथ चला गया, वो Pb के साथ। तो क्या बन गया यहाँ पे, PbSO4 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे Pb से क्या निकला बताओ तो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो रॉड से होते हुए जाएगा ऐसे करके, यहाँ से Pb से क्या निकल रहा है बाहर। अब एक इस बार ना एक ही Pb इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, बहुत सारा Pb इसमें लगा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस बार। और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना वोल्टेज बनेगा हमारा, है ना। तो ये एनोड पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, अब कैथोड क्या है बताओ तो, PbO2 का बना है। तब PbO2 के पास क्या आएगा बताओ तो, ये इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ तो, घूमते हुए कैथोड के पास। कैथोड हमारा क्या है, लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन के जाके एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। और बताओ सोल्यूशन के अंदर में क्या क्या भरा हुआ, देखो तो अभी भी मेरे पास क्या है, इस कंटेनर के अंदर में क्या होगा, H प्लस का आयन तो भरपूर है मेरे पास। तो ये क्या करता है, H प्लस के आयन के साथ रिएक्शन करेगा और साथ में SO4 2 माइनस का भी आयन होगा इसके अंदर में, तो उसके साथ क्या करता है, ये अभिक्रिया कर लेता है। दिमाग में डालना पड़ेगा बात को। PbO2 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, बताओ कंटेनर में क्या होगा, H प्लस का आयन होगा और क्या होगा, SO4 2 माइनस का आयन। तो इसके साथ ये कंबाइंड करके कुछ ये प्रोडक्ट बनाता है। कैसे बनाता है सुनो समझते हैं। ये लेड क्या करता है, ये लेड ऑक्साइड जो बना हुआ था वो लेड क्या करता है, सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये लेड सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पे PbSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, PbSO4। अब बचा देखो तो बचा क्या यहाँ पे, H प्लस बचा और क्या बचा यहाँ से, O2 बचा। ये लेड अभिक्रिया करता है SO4 के साथ, तो क्या बनता है, PbSO4। अब ये O2 जो है ना हमारा, वो H प्लस के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, यहाँ पे वाटर बना लेता है। तो कुछ ये अभिक्रिया देखने को मिलता है इस सोल्यूशन के अंदर में। इसको बैलेंस मैंने कर दिया, देखो तो Pb एक है तो Pb इधर एक है, सल्फेट आयन है, सल्फेट इधर दिख रहा है। बताओ इधर कितना है, अच्छा हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 4। इधर कितना हाइड्रोजन है, 4। ऑक्सीजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 2। तो ये हमारा कैथोड का अभिक्रिया है, ये एनोड का। इसको याद रखना पड़ेगा तुमको, अजीब टाइप का लग रहा है लेकिन याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब बताओ हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं, तो बताओ क्या करेंगे, इसके LHS को इसके LHS को जोड़ेंगे, इसके RHS को
इसके RH से जोड़ेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, उसको हम ओवरऑल अभिक्रिया बोलते हैं कि इस कंटेनर में क्या चल रहा है हमारा। तो बताओ इसको हम इससे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखो तो Pb प्लस क्या बनेगा PbO2। बताओ जब जोड़ने जाएंगे तो बताओ इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब बताओ इसको ऐसे लिख ले 4H प्लस और SO4 2 माइनस को हम 4H प्लस और SO4 2 माइनस को ना जोड़ के हम एक नाम लिख लिए यहाँ पे, हम इसको हम बोल दिया H2SO4 लिख सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं, मतलब दोनों रिएक्शन को एक जगह लिखने के लिए जा रहे हैं, तो इस दोनों को मैंने ना इस बार एक जगह लिख दिया यहाँ पे, H प्लस को और SO4 2 माइनस को यहाँ पे H2SO4 मैंने लिख दिया। ये सब साथ में जोड़ेंगे, देख मिनट देखो तो SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस कितना SO4 2 माइनस होगा 2 SO4 2 माइनस और 4H प्लस। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे 2 मोल क्या बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। तो ओवरऑल एनोड पे क्या हो रहा है Pb प्लस PbO2 प्लस 2 मोल क्या हो गया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा एनोड का अभिक्रिया है, ये मतलब इस साइड का LHS का एनोड और कैथोड का। अब बताओ इस साइड क्या होगा हमारा PbSO4 PbSO4 दोनों जुट जाएगा तो क्या बचेगा 2 PbSO4। बताओ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया था, साथ में क्या बचेगा 2 मोल वाटर। तो कुछ ऐसा अभिक्रिया देखने को मिलता है। आप देखो यहाँ पे बताओ तो क्या होगा डिस्चार्जिंग होगा। अभी ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो बताओ क्या होगा यहाँ पे डिस्चार्जिंग होगा। बताओ दोबारा इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, जैसे पढ़ रहे थे वहां पे हम रिएक्शन को उल्टा कर दो। तो ये हमारा डिस्चार्जिंग था, मतलब ये जब काम करेगा तो ऐसे रिएक्शन होगा आगे की तरफ, तो ऐसे कुछ रिएक्शन होगा। और जब डिस्चार्जिंग का बात होगा, ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, जब चार्जिंग का बात होगा तो रिएक्शन को क्या कर देते हैं हम उल्टा कर देते हैं। तो 2 PbSO4 यहाँ चला जाएगा, 2 वाटर यहाँ आ जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये चार्जिंग का अभिक्रिया, ये क्या हमारा है डिस्चार्जिंग का। तो चलो यहाँ से बैटरी खत्म हो रहा है हमारा, इसको अच्छा से पढ़ के तुम लोग आना। एक दिन का क्लास और बचा हुआ कुछ क्वेश्चन करने के लिए, तो चलो लिख लो इसको, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे। क्या हाँ वो बचा हुआ है, इससे क्वेश्चन बनेगा सो कर बचा हुआ वो करेंगे अगले क्लास में। चलो रहने देते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा घर पे 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको घर पे क्या करना संचायक बैटरी को 2 बार 3 बार लिखना तुम लोग, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे।